बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th की फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ के अंदर बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो SHM करती हैं। हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले SHM से क्या मुराद है। ये एक ऐसी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो आगे पीछे हरकत करता है। और इसकी जो मेन खसूसियत है वो इंशाल्लाह अभी हम इक्वेशन में ड्राइव करेंगे। वो ये होती है कि एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। और एक और खसूसियत इसमें होती है कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी मेन पोजीशन की तरफ होती है। स्टूडेंट, अब हम 1 नंबर डायग्राम में देखते हैं। ये m मास है, ये मास स्प्रिंग के साथ अटैच है। इसको मास और स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। जब हम इस m को, जो कि रेस्ट हालत में पड़ा है और ये O पोजीशन पे है, इस O पोजीशन को मेन पोजीशन भी कहा जाता है। तो मेन पोजीशन पे स्प्रिंग मौजूद है। हमने इस पर फोर्स F लगाई है, F फोर्स लगाई है। F फोर्स लगने से ये यूँ स्ट्रेच हो जाएगा इतना, इस हद तक इसमें x जो है फासला O से बढ़ जाएगा। ये O पोजीशन थी जहाँ पे ये मौजूद था, तो ये O से x फासले तक हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है F फोर्स लगाने की वजह से। लेकिन जो ही हम इस पर F फोर्स लगा के ये एक्सट्रीम पोजीशन A पे लाएंगे, तो ये बॉडी रिएक्शन के तौर पे वापस फोर्स लगाएगी, खींचेगी। ये जो फोर्स इसको वापस O की तरफ खींच रही है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। F इक्वल टू -kx। इक्वेशन नंबर 1 है ये, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन। सिमिलरली हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारी यहाँ पे मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन अगर F की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी ये जो चीज़, जो वैल्यू है हमारी, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा ma इक्वल टू -kx। यहाँ पे एक्सीलरेशन A की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये m जाके डिवाइड हो जाएगा -k/mx। k और m चूँकि दोनों कांस्टेंट हैं, अब इस ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो मास है m वो भी कांस्टेंट है और स्प्रिंग का कांस्टेंट k है। ये दोनों कांस्टेंट जब डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे पर, k और m, तो ये भी कांस्टेंट है। इसको जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ये रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इट मीन कि एक्सीलरेशन जो है बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड मेन पोजीशन है। अगर हम इसकी मोशन के ओवरऑल स्टेप करते हैं तो ये तकरीबन 4 स्टेप बनेंगे। अब यहाँ F फोर्स जो है इसको वापस लाएगी, तो ये O पर आके रुकेगा नहीं। अगरचे ये फोर्स F O पर पहुँच कर 0 हो जाएगी, फासला भी x 0 हो जाएगा, लेकिन जो कि बॉडी मोशन में होगी और इनर्शिया की वजह से आगे हरकत जारी रखते हुए ये B पोजीशन पे आ जाएगी और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो कंप्रेस होने की सूरत में ये फिर एक फोर्स दूसरी तरफ लगाना शुरू कर देगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, और दोबारा O की तरफ इसको लेके जाएगी। तो इस तरह फिर ये दोबारा मास m वाला जो ऑब्जेक्ट है ये O की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और फिर O पे जाके फिर ये नहीं रुकेगा बल्कि O से A की तरफ चला जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे अब इसके स्टेप्स बनते हैं जो अब हम आपको बताना चाहते हैं। स्टेप नंबर 1 अगर हम इसको देखें तो ये A से O की तरफ मोशन है, फ्रॉम
ए टू ओ, ये मोशन है इसकी। और स्टेप 2 जो है वो ओ से बी की तरफ है, फ्रॉम ओ टू बी। और फिर इसी तरह स्टेप 3 है बी टू ओ, और स्टेप 4 है ओ टू ए। स्टूडेंट, ये जो स्टेप हमने बनाए हैं अपनी सहूलत के लिए, इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जब बॉडी ए से ओ की तरफ आ रहा है तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन। ए से ओ की तरफ जाते हुए ये इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते ओ पे मैक्सिमम हो जाती है, और फिर यहाँ ओ पे जाके फासला भी ज़ीरो हो जाता है, फोर्स भी ज़ीरो हो जाती है, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये इनर्शिया की वजह से अपनी हरकत जारी रखते हुए आगे जाता है, और फिर ओ टू बी ट्रैवल शुरू होता है, यानी ओ से बी की तरफ जब ये जाता है तो इसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू होती है। कम होते होते बी पे जाके ये रुक जाता है, और फिर बी से दोबारा ओ की तरफ आता है। याद रखें, ये ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं, और जो ओ है दरमियानी मकाम, इसे मीन पोजीशन कहते हैं, यानी वस्ती मकाम। चैप्टर नंबर 1, 10th फिज़िक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वाइब्रेशन और ऑसिलेशन को समझते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ आर टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। यानी अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है दाएं बाएं आगे पीछे एक मीन पॉइंट के अंदर, आगे पीछे दरमियानी नुक्ते से आगे पीछे हरकत करती है, तो इसको हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का नाम देते हैं। लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज़ कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मसलन आप स्क्रीन पर ये एक मोशन हो रही है, इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन इसकी डिटेल हम नेक्स्ट देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं। सबसे पहली एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। यानी एक मास है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और रगड़ नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। दूसरी सूरत जो है वो बॉल और बाउल सिस्टम की है, यानी एक प्याले के अंदर एक बॉल गेंद रखी हुई है, मेटालिक बॉल, जो कि मूव कर रही है, और इसकी हरकत को भी SHM कहा जाता है। सिमिलरली तीसरी जो एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो सिंपल पेंडुलम की है। ये मेटालिक बाब होता है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ, यानी एक धागे के साथ, बारीक धागे के साथ बंधा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पहली एग्जांपल को डिटेल से देखते हैं। मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज अ काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। अभी हम इसकी पिक्चर को देख रहे हैं। इसमें जो A केस है, दरमियानी केस, यहाँ पे M मास O पोजीशन पर रेस्ट हालत में खड़ा है। जब हम इस पर फोर्स लगाकर स्प्रिंग को खींचते हैं और A पोजीशन पर लाते हैं तो ये X फासला स्प्रिंग जो है वो बढ़ जाता है, यानी उसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाती है X। फिर इसके नतीजे में एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है जो कि मास M को वापस खींचती है, असली हालत में रिस्टोर करने की कोशिश करती है। इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। इस तरह फिर ये बॉडी जो M है ये O की तरफ हरकत करती है
और ओ पर हरकत करते हुए ओ पर रुकती नहीं है बल्कि आगे तक चली जाती, जैसे सी में आप देख रहे हैं। तो फिर वो बी पॉइंट पे जाके रुक जाती है। यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, तो फिर वो अपोजिट फोर्स लगाता है और वो ओ की तरफ उसको लेके चलती है। इस तरह ये जर्नी चलता रहता है, ये सफ़र, यानी स्प्रिंग जो है वो ओ पोजीशन के इर्द गिर्द ए और बी मकाम पर वाइब्रेट करता रहता है। इस किस्म की हरकत को SHM कहते हैं। Motion of mass attached to a spring. One of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force F on the mass. जैसे हमने तस्वीर में देखा था कि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं या ये कंप्रेस हो जाता है x फासले तक, तो दोनों सूरतों में F फोर्स एक्सर्ट होती है जो कि इसको दोबारा O की तरफ लाती है। O से मुराद मीन पोजीशन है। अब हुक्स लॉ कहता है कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन लेंथ x ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के अंदर जितनी लेंथ उसकी चेंज होती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है फोर्स। अब हम इसको ज़रा वाज़े करने के लिए एग्जांपल देखते हैं। x फासले तक हमने खींच दिया, F इक्वल टू माइनस KX, ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस लगी। अब बॉडी जो है वो ओ पोजीशन पे नहीं रुकी बल्कि आगे चली गई है, यानी फिर देखें मीन पोजीशन से हम खींच रहे हैं उसको, F फोर्स लगाते, नतीजतन स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाता है x फासले तक और फिर वापस फोर्स लगती है रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस खींचती है। ओ पर रुकने की बजाय ये आगे कंप्रेस हो जाता है और मकाम बी पर जाके रुकता है। फिर इस तरह ये सफ़र जो है वो चलता रहता है, यानी x फासले तक खींचने पर स्प्रिंग पर एक वापसी की फ़ोर्स लगती है जो उसको वापस खींचकर ओ की तरफ ले जाना चाहती है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये हुक्स लॉ के मुताबिक अमल करती है जो कि x के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इक्वेशंस और मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ। याद रखें यहाँ जो फोर्स है ये F इक्वल टू माइनस KX है। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन की जानब होती है इसकी डायरेक्शन, और K जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है यानी हरकत का दूसरा कानून, उसके मुताबिक फोर्स F इक्वल टू ma होती है। यहाँ m से मुराद मास है और a से मुराद एक्सीलरेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, यानी यहाँ से x की वैल्यू हम जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, x और a का रिलेशन, तो आप f को हटा दें, f की जगह पे ma जो वैल्यू है वो पहली इक्वेशन में पुट कर दें, तो ma इक्वल टू माइनस KX आ जाएगा। यहाँ से आप m को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो माइनस K बटा m और x आ जाएगा। याद रखें ये K और m दोनों जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो एक्सेलरेशन a और x डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवार्ड मीन पोजीशन है और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही इसका प्रूफ है। ये दोनों खसूसियात जिस हरकत में पाई जाएं, जिस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर या ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवार्ड द मीन पोजीशन हो, तो वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। अब हम इसको डिटेल से देखने के लिए सिमुलेशन पे जाएंगे ताकि वर्चुअल लैब में इसको मज़ीद वाज़े किया जा सके। स्टूडेंट्स, हम वर्चुअल लैब में मौजूद हैं और यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक मास है जिसको स्प्रिंग से अटैच किया गया है और वो SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब हम इसकी SHM को क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं। इसको पहले हम ज़ीरो पोजीशन पे लाते हैं। ये स्प्रिंग है, इसके साथ हम मास अटैच करते हैं।
और इसको स्टॉप कर लेते हैं। अब ये रुकी हुई हालत में यानी रेस्ट हालत के अंदर मौजूद है और हम देखते हैं कि इस पर हम फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड। जब हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे ये स्ट्रेच हो जाएगा और एक रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस खींचेगी ओ पोजीशन की तरफ। यानी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं मूवेबल लाइन की मदद से। तो ये मूवेबल लाइन है, इसको हम यहाँ पे सपोज इक्विलिब्रियम की लाइन लगा लेते हैं। इक्विलिब्रियम की लाइन जो है ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल उसके सेंटर में है जहाँ मास खड़ा है। तो स्टूडेंट्स दूसरी लाइन जो है वो भी हम मूवेबल लाइन लगा लेंगे जहाँ तक ये वाइब्रेट करके आता है, और फिर इसकी जो ऊपर वाली लाइन है उसको भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। तो इस तरह ये पोजीशन जो दरमियानी पोजीशन है जिसे ओ का नाम देते हैं, और ये नीचे वाली को ए फ़र्ज़ कर लेते हैं, और इंतहाई ऊपर वाला मकाम जहाँ ये जाके रुकेगा उसको हम बी का नाम देंगे। तो इस तरह ये ए ओ बी के दरमियान ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ आपके सामने, उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के छोड़ रहा हूँ। जब मैंने इस पर फोर्स लगाई है तो एक फोर्स अपोजिट जो उसको वापस खींचकर ओ पर लाने की कोशिश कर रही है, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो इस पर अमल करना शुरू हो जाती है और इसको वापस ले जाती है। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा डैम्पिंग में है, इस पर रेजिस्टेंस मौजूद है, इसलिए इसकी वाइब्रेशन शो नहीं हो रही थी। अब हम दोबारा जब इसको छोड़ते हैं तो ये वाइब्रेट ही करता रहेगा। ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ सिर्फ वर्टिकली दिखाया गया है और बुक के अंदर आपकी जो एग्जांपल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ऑपरेशन इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप देखें क्या हो रहा है। हम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी ऑब्ज़र्व करेंगे और एक्सीलरेशन भी, कि इसका एक्सीलरेशन किस तरफ अमल कर रहा है, ताकि वाज़े हो सके कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है। आम हालत में हमें एक्सीलरेशन नज़र नहीं आता, तो यहाँ वर्चुअल लैब के अंदर हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को वाज़े तौर पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। पहले मैं इसको स्लो कर देता हूँ, स्लो मोशन। वैसे नॉर्मली इस तरह स्प्रिंग जो है वो मूव कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको जब हम स्लो करते हैं तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। ये ए पर मौजूद है, ओ पर मौजूद है, और ये लास्ट स्टेज इसकी बी है। बी वाली लाइन हमने नहीं लगाई। ये ए पोजीशन है, ओ पोजीशन है, और ये लास्ट बी है, यानी ए ओ बी। अब हम इसके एक्सीलरेशन को देखते हैं कि इसका एक्सीलरेशन जो है वो उसकी डायरेक्शन कौन सी है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जब ये ऊपर होता है तो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ नीचे चला जाता है, जब ये नीचे ए पोजीशन पे होता है तब भी एक्सीलरेशन ऊपर को हो जाता है। यानी एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ओ की तरफ, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो मीन पोजीशन है उसकी तरफ ही रहती है। तो ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आपने बार बार पढ़ना है बुक के अंदर पहले चैप्टर में, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है उसका एक्सीलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवार्ड मीन पोजीशन। तो ये जो सेंट्रल लाइन हमें लगाई हुई है डॉटेड लाइन ब्लैक कलर में, ये मीन पोजीशन है और एक्सीलरेशन इसी की तरफ रहता है। जब ये ऊपर चला जाए तब भी ये डाउनवर्ड हो जाता है, और जब ये नीचे तक आ जाता है तो ये अपवर्ड हो जाती है इसकी डायरेक्शन। यानी दोनों सूरतों में एक्सीलरेशन जो है वो टुवार्ड मीन पोजीशन ही रहता है। अब अगर हम वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी इसके अपोजिट है। और एक और बात भी आप नोट कर रहे होंगे कि जिस मकाम पे एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जिस पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है वहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यानी ये अपोजिट है। इंतहाई आखिरी मकाम यानी ए और बी जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है और एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। सेंट्रल पोजीशन पे एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। It means that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. ये A directly proportional to -x की स्टेटमेंट है जो हमने पहले डिस्कस की थी। Hence the horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion. यानी इससे प्रूफ हो गया
ये दोनों खसूसियात चूँकि इस मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की मौजूद हैं, लिहाजा ये जो स्प्रिंग और मास स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास, यानी फोर्स की या एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ओ की तरफ होती है। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मीन पोजीशन, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि इनिशियली जो मास m था वो रेस्ट पोजीशन पे था, O पे था, तो उस पर कोई फोर्स नहीं थी। जब हमने उसको पुल किया x फासले तक A पोजीशन पे ले गए और रिलीज़ किया तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस O की तरफ आया। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मास विल पुल इट टुवर्ड द मीन पोजीशन O। फिर रिस्टोरिंग फोर्स मास को मूव बैक करती है और उसको O पे ले जाती है, लेकिन ये वहाँ पे जाके रुकता नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम जीरो एट O। अगरचे रिस्टोरिंग फोर्स O पे जाके ज़ीरो हो जाती है, लेकिन बॉडी चूँकि हरकत में होती है, हरकत में होने की वजह से इनर्शिया के मुताबिक वो अपनी हरकत को आगे जारी रखता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करके मकाम B तक चला जाता है। However, the mass gains speed as it moves toward the mean position and its speed become maximum at O. Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O, but continues its motion and reaches the extreme position B. As the mass moves from the mean position O to the extreme position B, फिर क्या होगा, जब B पे पहुंचेगा फिर वापस रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और उसको दोबारा मीन पोजीशन O की तरफ लाएगी आस्ता आस्ता। तो इस तरह फिर दोबारा वो O पर आके नहीं रुकेगा बल्कि B की तरफ चला जाएगा। तो ये O के इर्द गिर्द A पर और फिर O पर फिर B पर AOB अपना सफ़र जो है वो जारी रखेगा। मास फाइनली कम्स briefly to rest at the extreme position B. Ultimate the mass return to the mean position due to the restoring force. फिर वही बात है, this process is repeated and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position O. इस तरह से मास जो है वो कंटिन्यू रखेगा ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना, यानी वाइब्रेट करता रहेगा O के आगे पीछे। तो इस किस्म की मोशन जो होती है वो SHM कहलाती है। Such motion of a mass attached to spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion SHM.